शावर लेने के बाद महिमा सोने के लिए बेडरूम में आ गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी घर किए हुए थी। सागर अब उसका पति था और पति होने के नाते अगर उसने उस पर अपना हक जताने की कोशिश की तो वो क्या करेगी? इस बात से वो हद से ज्यादा परेशान थी। अपने नाखून चबाते हुए वो पूरे कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। महिमा का दिल मानो उछलकर उसके हाथ में आ गया। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे पिंजरे में बंद किसी मेमने के सामने शेर आ जाए और उसके पास भागने की कोई जगह भी ना हो। हड़बड़ी में वो जल्दी से बिस्तर में घुस गई और सोने का नाटक करने लगी। सागर ने एक नज़र उस पर डाली और फिर किचन में आ गया। आते वक्त वो अपने साथ कुछ ग्रोसरीज लेता हुआ आया था ताकि महिमा को उस पर शक ना हो। किचन में जाकर वो सारा सामान फ्रिज में रखने लगा। इधर महिमा कमरे में पड़े पड़े सारी आवाजें सुनती रही। हर आवाज के साथ उसकी धड़कन बढ़ती जाती थी। कुछ देर बाद सागर वापस बेडरूम में आ गया। उसने महिमा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आया तो उसने बस अपनी कमर पर एक वाइट कलर का टॉवल लपेट रखा था। महिमा ने अपनी बंद आंखों को जरा सा खोलते हुए उसे देखने की कोशिश की, मगर उसके बाद जो कुछ भी उसे दिखा उसे देखकर उनकी आंखें पूरी तरह खुलकर बड़ी बड़ी हो गई। कपड़ों के नाम पर सागर ने बस एक वाइट टॉवल अपनी कमर के चारों तरफ लपेट रखा था। उसके गले में एक दूसरा टॉवल भी था जिससे वो अपने बाल सुखा रहा था। जितनी बार वो अपने हाथ मोड़ता उसके बाइसेप्स उभर कर नजर आने लगते, मगर महिमा की नजरें उसके पीठ और पेट के चारों तरफ अटक कर रह गई। वहां पर जख्मों के काफी गहरे निशान थे। देखकर ऐसा लगता था जैसे हाल फिलहाल में ही सागर किसी जानलेवा हमले का शिकार हुआ होगा। सागर के अब तक के बर्ताव से जहां महिमा उसकी तरफ से टेंशन फ्री होने लगी थी, वहीं इन जख्मों के निशान देखकर एक बार फिर से उसकी घबराहट बढ़ने लग गई थी। अब जो हालात थे उनको देखकर तो यही लग रहा था कि लोग सागर के बारे जो कुछ भी कहते हैं वही सच है, वरना भला एक शरीफ आदमी को कोई इस बुरी तरह क्यों मारना चाहेगा? जरूर ये निशान उसे किसी गैंगवार की वजह से मिले होंगे। अपने बाल सुखाते हुए सागर की भी नजर अचानक महिमा के ऊपर चली गई, जो आंखें फाड़े उसी की तरफ देख रही थी। जैसे ही महिमा को एहसास हुआ कि सागर की नजर उस पर पड़ गई है, उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस सोने का नाटक करने लगी। तुम जाग रही हो? नहीं तो मैं तो कब का सो गई हूँ। घबराहट में महिमा के मुंह से निकल गया। उसका जवाब सुनकर सागर को हंसी आ गई। महिमा ने कसकर अपनी आंखें भींचते हुए दांतों तले जीभ दबा ली। उसने बेडशीट से खुद को सर से पांव तक कवर कर रखा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ सागर उसके पास बेड पर आकर बैठ गया है, उसकी घबराहट और बढ़ गई। न जाने ये आदमी अब क्या करेगा। सागर ने बेडशीट हटाने की कोशिश की तो महिमा ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। डर से उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। किसने कहा मैं डर रही हूँ? मैं किसी से नहीं डरती। महिमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज स्थिर रखते हुए जवाब दिया। ये जवाब सुनकर एक बार फिर से सागर को वो भूत बंगले वाली लड़की याद आने लगी थी, मगर उसने अपने इस ख्याल को झटक दिया और उसके हाथों की तरफ इशारा किया। रियली? तो फिर तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? आज ठंड कुछ ज्यादा है नहीं? महिमा ने जबरदस्ती दांत दिखाते हुए जवाब दिया। सागर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। जून के महीने में ठंड? महिमा को भी एहसास हुआ उसका जवाब हजम होने लायक नहीं है। एक्चुअली जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मुझे ठंड लगने लगती है। अब देखो ना, आज मेरी पहली बार तुमसे शादी हुई है। जाहिर है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसने एक और कोशिश की, मगर इस बार भी उसके मुंह से कुछ वैसा ही निकल गया। महिमा मन ही मन खुद को अपने इस जवाब के लिए कोस रही थी, पर कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और जबान से निकले शब्द वापस लौटाए नहीं जा सकते हैं। सागर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महिमा की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता था तुम हमारी फर्स्ट नाइट के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही हो। तुम चाहो तो हम... अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महिमा ने घबराहट में उसे खुद से दूर धकेल दिया। सागर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो क्यों? महिमा को अब कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। आज पूरे चांद की रात है। हाँ तो आज की रात चांद धरती के सबसे नजदीक होता है। ग्रेविटी की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा तक आता है। इट्स रियली अनसेफ। ओह कम ऑन, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ग्रेविटी की वजह से हमारा बच्चा उल्टा पैदा हो जाएगा। सागर ने उसके ऊपर तंज कसा। महिमा का अब गला फाड़कर रोने का दिल कर रहा था, मगर वो ये भी नहीं कर सकती थी। उसे चुप देखकर सागर ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। तुम ठीक तो हो कोमल? महिमा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाईं।
क्या हुआ? तुम कोमल ही हो ना? सागर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। महिमा को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वो तुरंत संभल गई। क्यों? तुम्हें क्या मैं प्रिटी जिंटा नजर आ रही हूँ? सागर ने अब बिस्तर से उठते हुए एक नजर उसके ऊपर डाली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रिटी जिंटा तो नहीं, पर महिमा चौधरी जैसी जरूर नजर आती हो। महिमा के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। तो क्या सागर को उसका सच पता चल गया है? ये सोचकर ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। क्या हुआ? मुझसे पहले भी किसी ने तुम्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया है क्या? वैसे महिमा चौधरी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। सागर ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबाई और महिमा ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। शायद तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। इट्स ओके, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। इतना कहकर सागर ने अपनी साइड की लाइट ऑफ कर दी। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि महिमा को उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो सो गया है ये जानकर उसने राहत की सांस ली। आज तो वो बच गई, मगर आगे क्या करेगी, ये सोचकर ही उसे सिहरन हो रही थी। पूरी रात महिमा को ठीक से नींद नहीं आई। कभी कभार अगर उसकी आंख लगी भी तो जरा सी भी आवाज या हलचल से वो डरकर वापस उठकर बैठ जाती थी। दूसरी तरफ सागर आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। जैसे तैसे सुबह हुई। महिमा सागर के जागने से पहले ही उठ गई। फ्रेश होकर उसने नाश्ता बनाया। तब तक सागर भी जाग गया। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सागर डाइनिंग रूम में आया तब तक महिमा ने उसके लिए प्लेट्स लगा दी थी। सागर ने पराठे की एक बाइट ली और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इसमें कोई शक नहीं था कि महिमा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। सागर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सागर ने खाते हुए तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम कोई जॉब वगैरह तो करते होगे ना? I mean, अब हमें साथ रहना है और इस घर के सारे एक्सपेंसेस मिलकर उठाने हैं। अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वरना अगर अचानक किसी तरह की ज़रूरत आ गई तो मुश्किल हो जाएगी, महिमा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा। सागर ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या ये लड़की शादी के दूसरे ही दिन उससे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रही है? तुम्हें पैसों की जरूरत है? चौधरी साहब तो बहुत प्यार करते हैं ना तुमसे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो तुम उनसे हेल्प ले लेना। आई एम श्योर वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। सागर ने आराम से जवाब दिया। उसका ये कहना महिमा के सामने जाहिर करने के लिए काफी था कि वो कहीं कोई जॉब नहीं करता, ना ही उसका ऐसा कोई इरादा है। महिमा के मामा मामी उसकी माँ के इलाज के लिए वायदे के मुताबिक पैसे दे दें, वही बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा तो वो उनसे कुछ और एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी। देखो, अब मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, अब जो भी करना है हमें खुद ही करना है। मुझे नहीं लगता अपनी ज़रूरतों के लिए बार बार उन्हें परेशान करना सही होगा। अगर तुम कोई जॉब नहीं भी कर रहे हो तो इट्स ओके, मैं ऑफिस में ओवर टाइम कर लूँगी। आई एम श्योर इस तरह हम दोनों का खर्च निकल जाएगा। बस तुम्हें घर के कामों में मेरी हेल्प करनी होगी। सो प्लीज़ खाने के बाद ये बर्तन साफ कर देना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। महिमा ने अपना पर्स उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। घड़ी की तरफ नजर डाली तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। इतनी जल्दी ऑफिस? उसकी भवें सिकुड़ गईं। उसने अपना फोन निकाला और राहुल का नंबर डायल कर दिया। वो अभी अभी यहाँ से बाहर निकली है, उसे ट्रैक करो और देखो वो किससे मिलने गई है। ओके सर, राहुल ने जवाब दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सागर से झूठ बोलकर आखिर महिमा किससे मिलने गई है, जानने के लिए जरूर सुनिए मही सागर का अगला भाग।